और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के शिवाजी नगर के बाजार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और ये कल रात करीब 8 बजे यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मुंबई के शिवाजी नगर के बाजार में एकाएक लोग यहां पर इकट्ठे हो गए। दरअसल ईद की खरीदारी करने के लिए ये लोग बाहर निकले और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कल रात 8 बजे की है। बाजार सजे हुए हैं, ईद की खरीदारी करने के लिए लोग निकल पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या भी मुंबई से ही सामने आई है। महाराष्ट्र में 29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस हैं। 1019 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन अब जरा देखिए यहाँ पर शायद लोग ये समझना चाहते ही नहीं। जिस तरह से खरीदारी करने के लिए ये लोग बाहर इस तरह से भीड़ में निकले हैं, कितना खतरनाक, कितना घातक ये इन लोगों के लिए है। मुंबई के शिवाजी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बाजार सज गए, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई, लेकिन प्रशासन यहाँ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। आखिर सरकार कहाँ है, आखिर कहाँ है यहाँ पर प्रशासन? जहां महामारी चरम पर है, वहां पर ऐसी भयावह तस्वीर क्यों? सवाल ये, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। सवाल, लोगों ने आखिर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया? आखिर क्यों लोग नहीं समझ रहे कि ये कितना घातक हो सकता है उनके लिए? लोग आखिर क्यों नहीं ये समझते हैं कि जिस तरह से भीड़ का वो हिस्सा बन रहे हैं, ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके अपनों के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ में जुड़े। विकास, ये तस्वीरें तो बहुत ज्यादा चौंकाती है, वो भी ऐसे शहर की, ऐसे प्रदेश की जो सबसे ज्यादा प्रभावित है संक्रमण के चलते। वहां पर भीड़ इस तरह से इकट्ठी हो जाती है और प्रशासन को पता तक नहीं चलता। आखिर कहाँ है प्रशासन? बिल्कुल नैना, देखिए इस भीड़ में प्रशासन की लाचारी साफ दिखती है और ये भी पता चलता है कि जिस किस्म से घटनाएं मुंबई में इसके पहले हुई, मसलन बांद्रा की घटना हो, नागपाड़ा की घटना हो या फिर कल रात को मुंबई के शिवाजी नगर में इलाके में हुई ये घटना हो, प्रशासन ने भीड़ इकट्ठा होने वाली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। प्रशासन इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। कल रात 8 बजे ये भीड़ जो है गोवंडी में शिवाजी नगर के रोड नंबर 2 पर इकट्ठा हुई थी। हमें ये बताया गया था कि बाजार लगा था और लोग खरीदारी करने के लिए निकले थे। आप सोच सकते हैं कि लोग कितने हल्के में ले रहे हैं उन तमाम नियमों को जो कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को बताए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह सोता रहा। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये उद्धव ठाकरे सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। जब इस किस्म की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तब ठाकरे सरकार की ये पुलिस क्या कर रही थी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच में जो प्रशासनिक कुशलता है ठाकरे सरकार की, कि किस तरीके से ऐसे वाक़ियों से निपटा जाए, किस तरीके से और अनुशासित किया जाए भीड़ को, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है। ऐसी जो तस्वीरें हैं नैना, वो निश्चित डराती हैं और ज़रूरत है थोड़ी और सख्ती और कड़ाई बरतने की। बिल्कुल विकास, ये किस जगह की तस्वीर है, जरा ये भी बताइए। और क्या ये जब जानकारी मिले तो उसके बाद में प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया? देखिए ये गोवंडी इलाका है, एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। उसमें शिवाजी नगर में रोड संख्या 2 पर हमें ये बताया गया कि कल बाजार लगा था और एक समुदाय विशेष के लोग वहाँ पर ईद की खरीदारी करने आए थे। ये एक डेजिग्नेटेड मार्केट था जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें बेची जा रही थी जो कि त्यौहार में इस्तेमाल होनी थी। और ये 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये बाज़ार चलता रहा। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर आए, उन्होंने खरीदारी की। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने ही ये वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय किरीट सोमैया जी जुड़े। किरीट सोमैया जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हाल है, हम सब देखते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से संक्रमित महाराष्ट्र ही है, मुंबई ही है। वहां पर लोगों की ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है, प्रशासन या ये कहा जाए इनको रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वास्तव में इस क्षेत्र में मैं गए महीने भर में लगभग 7 बार जाके आया।
ये जो वीडियो है ये हमारे कार्यकर्ता ने निकाला है, वहाँ के लोगों ने मुझे भेजा है। दुर्दैव ऐसा है, दुख की बात ऐसा है कि इस क्षेत्र में जो ड्यूटी पे था गए महीने भर, वो पुलिस कांस्टेबल भी पॉजिटिव पाया गया और कल उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बावजूद जिस लाइटली महाराष्ट्र सरकार इस विषय को ले रही है, बहुत दुख की बात है। जैसे कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये सबसे जो खराब हॉटस्पॉट। चलिए, किरीट सोमैया जी से संपर्क टूट गया, लेकिन वो भी उनके भी अनुसार जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई वो बहुत ज्यादा चौंकाती है। ये भी वो इलाका है जहाँ पर हाल ही में एक पुलिस कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। आप ये सोचिए, लगातार प्रशासन, लगातार सरकार लोगों से अपील करती रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकला जाए, या जरूरत का सामान खुद प्रशासन लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आप जरा देखिए, ये लोगों की भीड़, और ये कोई आम दिनों की तस्वीर नहीं, बल्कि ये उन दिनों की तस्वीर है जब पूरा भारत इस समय लॉकडाउन में है। लॉकडाउन भी एक महामारी के चलते कोरोना संक्रमण जानलेवा किस तरह से साबित होता जा रहा है, ये महाराष्ट्र और यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा अभी तक कोरोना के चलते संक्रमित है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शायद फिर भी ये लोग समझने को तैयार नहीं।